हेलो दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आंकिक प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं, जो भाग 8 के बारे में। तो हम चलते हैं इस आंकिक प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आपका है। तो दोस्तों, आपके बुक में पहला सवाल जो दिया हुआ है, देखिए पढ़ते इस सवाल में क्या लिखा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है, किसका मान दिया हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे किसका मान दिया हुआ है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण में आपसे बताया था उसमें चिन्ह कि उत्तल दर्पण में कौन कौन सा चिन्ह प्लस में होता है, कौन कौन सा माइनस होता है। तो उत्तल दर्पण में जो F होता है वो प्लस होता है, V होता है वो प्लस होता है, U केवल आपका माइनस होता है। इसमें पूछा कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब हमको F का मान आपको ज्ञात करना है, वाट। अब दूसरी बात क्या है कि जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं, तो इसका मान कितना होगा, 32 सेंटीमीटर। तो अब हमें F का मान निकालना है। तो हमें सूत्र ज्ञात है कि F बराबर R बटा के 2। तो F बराबर हो गया आपका, R का मान कितना दिया आपका 32 और 2 बटा में 2 है। तो इसको काटेंगे हम, 2 एकने 2, 2 छका 12, यानी F बराबर 16 सेंटीमीटर आपकी क्या है फोकस दूरी। तो चलते हम अगले सवाल पर, नंबर 2 के बारे में चलते नंबर 2 के बारे में चलते सवाल। तो दोस्तों, आपका ये दूसरी सवाल आपका है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धी यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो इसमें आपका दिया है पहला मान U बराबर 10 सेंटीमीटर। U बराबर आपका है 10 सेंटीमीटर है। और आपका जो ये है जो दिया है कि प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब जो भी है वो वस्तु का 3 गुना बन रहा है। जो भी है, भी क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रतिबिंब जो है वस्तु का 3 गुना बढ़ रहा है, बड़ा बढ़ रहा है। तो V बराबर हो जाएगा आपका, V बराबर 3 गुणे U का मान कितना होगा आपका 10। तो V बराबर 30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बनेगा, ये आपका आंसर होगा। तो अगला चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया, कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी R बराबर 20 सेंटीमीटर। आप कहा आगे कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, मतलब F का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला याद होगा कि एक फार्मूला लिखाए थे हम, F बराबर R बटा के 2, R/2 है। तो F का मान पूछ ही रहा है, तो F बराबर R का मान 20 और बटा में 2, तो 2 एकने 2, 2 एकने 2, कितना आपका 10, यानी F बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। इसकी फोकस दूरी कितनी भाई है, 10 सेंटीमीटर। आप नंबर 4 सवाल के बारे में। तो दोस्तों, आपका 4 सवाल है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलते हम सवाल लगाते हैं। पहले पढ़ते हैं कि किसका मान दिया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब F का मान दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसे हम प्लस में लिखेंगे कि माइनस में। तो पहले क्या आंसर नाम लिया है, उत्तल दर्पण का नाम लिया है,
तो उत्तल दर्पण में एफ और वी का मान प्लस होता है और यू का मान माइनस होता है। तो एफ का हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर। फिर कहा है कि एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। क्या भाई, वस्तु रखी जाती है, इसका मतलब मान हुआ आपका u बराबर -10 सेंटीमीटर। u बराबर 20 दिया है ना, 20 होगा, -20 सेंटीमीटर। करा कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपसे भी का मान आपसे पूछा है, तो जब यफ u दिया है, भी निकालना है, तो आपको फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/k u। आपको किसका मान ज्ञात करना है? भी का मान ज्ञात करना है। तो भी के साथ में कुछ नहीं रहना चाहिए, इसको इस साइड ला दें हम, तो 1/k v बराबर 1/k v बराबर 1/kf माइनस 1/k u। ठीक, तो हो जाएगा 1/k v बराबर 1/kf का मान 10 सेंटीमीटर माइनस u का मान आपका कितना दिया आपका भाई, -20 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे बराबर 1/k v बराबर 1/10 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1/k 20। आपका हो जाएगा लसा आप लेंगे यहाँ से, होगा आपका 20, तो 10 दूना के 20 यानी 2 आया, प्लस 20 से करने 20, तो आपको कितना होगा हम यहाँ से 1/k भी बराबर हो जाएगा 3/k 20, 3/k 20 हुआ। 3 भी बराबर 20, तो भी बराबर 20/k 3, तो यहाँ हो जाएगा भी बराबर 3 × 18, फिर 3 × 18, इतना सेंटीमीटर लगभग आएगा प्रतिबिंब की दूरी। ये आपका आंसर हुआ, 6.6 सेंटीमीटर होगा। तो अगला सवाल चलते हैं हम 5वां सवाल की तरफ। तो दोस्तों आपका 5वां सवाल है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, इसे क्या कहेंगे आप, लिखा क्या है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी वस्तु रखी गई है। इसका मतलब u बराबर -10 सेंटीमीटर। कहा कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी दिया है, यानी v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो ये पूछा आपसे क्या है कि फोकस दूरी क्या होगी, यानी यफ का मान आपसे पूछा, यफ बराबर वाट, यानी 1/f बराबर 1/k v प्लस 1/k u फार्मूला लगा देंगे हम। तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर, और प्लस u का मान -10 सेंटीमीटर। तो हम लोग एफ बराबर लिखेंगे कि चल जाएगा माइनस ऊपर, तो हो जाएगा -1/k 30 और माइनस प्लस माइनस 1/k 10। इसका लसा लेंगे हम 30, 10 30 का लसा 30, 30 से करें 30 -1, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 10 3 30 यानी 3 हो गया आपका। तो 1/f बराबर हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा आपका 4/k 30, तिर्यक हम पूरा कर देंगे तो मानेंगे आप -4f बराबर 30, तो f बराबर हो जाएगा 30/k -4, तो f बराबर हो जाएगा -30/k 4। तो हम क्या करेंगे, हम f बराबर 4 7 28, बचा आपका 2, फिर आपका होगा 4 चौके 16, यानी इतना सेंटीमीटर, माइनस इतना सेंटीमीटर, या 7.6 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। जो दूरी होती है वो माइनस में दिखाई नहीं जाती है, इसलिए f बराबर 7.6 सेंटीमीटर आपका ये आंसर होगा। तो दोस्तों आपका 6वां सवाल है। 6वां सवाल है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है।
दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्या दिया कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है, मतलब ये वस्तु की लंबाई दे दिया है। वस्तु की लंबाई कितना दिया है, बीम कोई वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को व्यक्त करते हैं y1 से, y1 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, इसका मतलब F बराबर दिया आपका 18 सेंटीमीटर। करा कि किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। क्या रखा गया, कोई वस्तु रखी गई होगी, तो इसका मतलब कि U बराबर -27 सेंटीमीटर, ये आपका क्या -18 है। ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण पूछा गया है, अवतल दर्पण UF भी का मान माइनस होता है। अब सुनिए, अब पूछा है कि दर्पण की कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, इसका मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी V बराबर वाट। अच्छा, फिर कहा है कि दूरी पर रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसी प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो, और करा प्रतिबिंब का साइज, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछ रहा है, y2 का मान भी पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो देखिए यहाँ से लगाएंगे हम सवाल, y1 का मान, f का मान, u का मान, v का मान, इसका मतलब y1 f u का मान दिया, हमें v का मान ज्ञात करना है। तो यदि हमें f का मान मिला है, u का मान मिला था, हम v का मान निकाल सकते हैं। तो v का मान यहाँ से निकालेंगे, 1/के f बराबर 1/के v प्लस 1/के u। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, 1/f का मान दिया है -18 सेंटीमीटर, और v का मान आपको निकालना है। ठीक है, v का मान निकालना है, प्लस u का मान दिया है -27 सेंटीमीटर। हमें क्या करा, इसको इस पाटे ला दें हम, तो हो जाएगा, ये जब सीधा हो जाएगा -18, 1/18, फिर ये आएगा तो प्लस 1/27 बराबर 1/के v। हम इसको 1/के v बराबर लिख सकते हैं -1/18 प्लस 1/27, तो 1/के v बराबर, हम इसका लसा ले लेंगे 54, 18 और 27 का लसा आपका 54 होता है। तो 18 का भागा 12 होता है 18 तिया 54, -54 प्लस और 27 का गुणा हम कब भागा मारेंगे कि 54 कट जाएगा आपका, तो 27 दूना के 54, 2 बार जगह, तो 1/के v बराबर कितना जाएगा आपका -1/के 54। हम तिरिया गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, v बराबर माइनस मिलेगा आपका, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 54, अब बराबर हो जाएगा -v को इधर, इसको इधर ले जाएं, तो v बराबर -54 सेंटीमीटर। ये आपका प्रतिबिंब की दूरी हुआ -54 सेंटीमीटर, क्योंकि बस आपको दिखाया जाएगा आंसर में v बराबर 54 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ प्रतिबिंब की दूरी का। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा y2 बराबर क्या होगा, y2 बराबर क्या होगा, तो फार्मूला होता है y2/के y1 बराबर -v/के u। तो इसमें y2 का मान तो पूछा है, y1 का मान कितना दिया भाई, 7 दिया है, तो 7 रख दें हम, बराबर -v/के u का मान कितना दिया आपका, u का मान कितना दिया आपका, u का मान दिया आपका -27 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और v का मान कितना आपका आया है 54, यहाँ आप 54 रख दें, 54, माइनस से माइनस कट गया, तो होगा आपका y2/के 7 बराबर, इसको 27 करें, 27 दूना के 54, यानी 2/के 1 आया, तिर्यक हम गुणा कर दिए, तो y2 बराबर क्या मेरा आया 7 दूना के 14 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन एक और पूछा है,
कि साइज तो बता दिया मैंने, कहा प्रकृति इसकी कैसी होगी। तो देखिए वस्तु की लंबाई कितनी थी 7 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से क्या होगा, पहला प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा होगा कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा, ठीक, उल्टा बनेगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो दोस्तों हम हर टाइप के सवाल आपको बता दिए हैं, जितना मेरा सवाल लगाया गया है अगर उतना सवाल आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा किताब का सवाल आप लगा देंगे, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो अगले सवाल में चलते हैं हम नंबर 7 सवाल में। 7वां सवाल आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों अब आपका 7वां सवाल है, कह रहा कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आरेख बनाते हुए आप गणना कीजिए। तो देखते हैं, हम पहला सवाल लगाएंगे हम कि कहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी F बराबर 16 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है, इसका मतलब तो माइनस होगा। फिर कहा है कि 8 सेंटीमीटर के दूरी पर यानी U बराबर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर करा कि कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए आप सवाल देखिए, ऐसे चित्र देखिए, आपका ये चित्र हुआ, ये आपका ध्रुव हुआ, ये आपका मुख्य फोकस हुआ, ये आपका हुआ क्या है, वक्रता केंद्र हुआ। करा कि फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे अब की दूरी कितना है, फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। और करा वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके अगर हम 8 सेंटीमीटर नापेंगे तो यही बीच में आएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे वस्तु मतलब रखी गई है, यहाँ से इसके बीच में वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी P और F के बीच में ही रखी गई है। तो आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम में बताया गया, 6 प्रतिबिंब बताया गया, लास्ट वाला 6वां प्रतिबिंब बताया गया था कि जब कोई वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है तो उस समय वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो यहाँ भी वही स्थिति आ गई कि वस्तु कहाँ रखी गई है, यहाँ पे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण और परावर्तन के पश्चात फिर मुख्य फोकस से होकर सीधी ऐसी चली जाएगी। और दूसरी किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर ऐसे जाती है और परावर्तन के पश्चात फिर क्या होती है कि पुनः उसी मार्ग पर ही वापस लौट जाती है, जहाँ पे दोनों किरण को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर दोनों I और I डैश पर काटती हैं, तो यही प्रतिबिंब बनता है I और I डैश। तो देखिए इस फोकस दूरी 16 है और वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा भाई, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आपका सवाल हुआ। बस दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।